नमस्कार। जेआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत पुनः एक छोटे से महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा प्रश्न इस प्रकार से, ताप गुणांक किसे कहते हैं या तापमान गुणांक किसे कहते हैं। आइए इस छोटे से महत्वपूर्ण प्रश्न को जानें जो कि परीक्षा उपयोगी है, अर्थात मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो तापमान गुणांक या ताप गुणांक किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। ताप के इस प्रभाव को ताप गुणांक द्वारा दर्शाते हैं। आइए इसे हम संक्षिप्त में जानें, फिर इसे समीकरण के माध्यम से जानेंगे। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल ताप में 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर अभिक्रिया की जो दर होती है 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है, अर्थात अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है या 2 से 3 गुना हो जाती है। ताप के इस प्रभाव को ताप गुणांक द्वारा दर्शाते हैं। आइए इसे हम आगे जानें। तो मान लिया जाए 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि से अभिक्रिया की दर दुगुनी से 3 गुना तक बढ़ जाती है। यदि एक ताप T डिग्री सेल्सियस पर किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक kT है और उससे 10 डिग्री सेल्सियस अधिक अर्थात T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर उसका वेग स्थिरांक kT प्लस 10 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका ताप गुणांक इस प्रकार से होगा kT प्लस 10 अपॉन kT इजिकल टू 2 से 3 के बीच। अर्थात इसका अर्थ ये है, अर्थात विभिन्न समय पर अभिक्रिया का अनुपात जिनके मध्य 10 डिग्री सेल्सियस ताप का अंतर हो उसे ताप गुणांक द्वारा दर्शाते हैं। पुनः जानें, विभिन्न समय पर किसी अभिक्रिया दर का अनुपात जिनके मध्य 10 डिग्री सेल्सियस ताप का अंतर हो उसे ताप गुणांक द्वारा दर्शाते हैं। हम इसे पुनः संक्षिप्त में जानें। मान लिया जाए कोई अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करें, तो 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि से अभिक्रिया की दर दुगुनी से 3 गुना तक बढ़ जाती है। यदि एक ताप T डिग्री सेल्सियस पर किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक kT है और उससे 10 डिग्री सेल्सियस अधिक अर्थात T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर उसका वेग स्थिरांक kT प्लस 10 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका ताप गुणांक इस प्रकार से होगा kT प्लस 10 अपॉन kT इजिकल टू 2 से 3 के बीच। अर्थात विभिन्न समय पर अभिक्रिया दर का अनुपात जिनके मध्य 10 डिग्री सेल्सियस ताप का अंतर हो उसे ताप गुणांक द्वारा दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से हमने संक्षिप्त में इस छोटे से महत्वपूर्ण प्रश्न को जाना। थैंक यू।